हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 12th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां मिली तो ज़ूकाई को एनिमल फॉर्म में ले आना चाह रही थी, मगर इस पौधे का असर तो कुछ उल्टा ही हो गया। ज़ूकाई उसे पकड़कर उसके साथ रोमांटिक होने लग गया था, जिस पर वक्त रहते ही मिली ने उसे अपनी जान छुड़ाई और कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ूकाई ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। असल में उसने खुद पर कंट्रोल रखा होता है ताकि वो एनिमल फॉर्म में ना आए। नेक्स्ट सीन में मेडिटेशन करते हुए वो जीनो को राजकुमारी की ये वाली ट्रिक बता रहा था, जिस पर जीनो ने आइडिया दिया कि क्यों ना आप राजकुमारी को सरप्राइजेस दो, वैसे भी लड़कियों को सरप्राइजेस ज्यादा पसंद होते हैं। इसके बाद वो जियोंग बनकर मिली के पास आता है। वो तो इससे नजरें नहीं मिलाना चाह रही, मगर जियोंग बोला कि राजकुमार ने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है, आपको बाहर जाकर देखना चाहिए। तो मिली उन दोनों के साथ बाहर आकर देखती है जहाँ महल में बाजार लगा हुआ था और ये सरप्राइज उसे काफी पसंद आया। जुनीर के पास से हेयर पिन्स मिल रहे थे, जहाँ से मिली ने खरीदा, और जब वो उसे अपने बालों में लगा रही थी तो इसमें जियोंग ने उसकी हेल्प की। शिहा और जुनीर तो हैरान हो गए, जबकि थोड़ा सा अजीब तो मिली को भी लगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाने पर उसे एक परफ्यूम कवर पसंद आया, जिस पर वो जियोंग से कहने लगी कि क्यों ना ये तुम्हारे राजकुमार के लिए खरीद लूं, उसे थैंक यू गिफ्ट देने के लिए। अब पहली बार उसने ज़ूकाई के लिए कोई गिफ्ट लिया है, ये तो ज़ूकाई को भी काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन में शॉपिंग से वापस आ जाने पर जियोंग एक दफा दोबारा अपने किए के लिए माफी मांगता है, जिस पर मिली ने उसे माफ तो नहीं किया पर यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन जियोंग के जाने के बाद उसे बुरा लग रहा था। उसे समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द ज़ूकाई से जान छुड़ाकर दाजी स्टेट वापस जाना चाहिए, इससे पहले कि मैं इन लोगों से अटैच हो जाऊं। नेक्स्ट सीन में जियान और उसका सर्वेंट हेटोंग के पास आते हैं, जिससे उन लोगों ने पॉइजन मास्टर से बचाकर एक घर में रख लिया था। वो जियान को अपने सामने देखकर हैरान हो गई, जिस पर जियान ने उसे बताया कि आज से तुम्हारा मास्टर मैं हूँ, क्योंकि तुम्हारे पुराने मास्टर ने तो तुम्हारी जान ले ली थी, उसके लिए तो तुम मर चुकी हो, वो तो मैं हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई। इस पर हेटोंग याद करती है कि किस तरह बचपन में जिन उसे पॉइजन मास्टर के पास लेकर आई थी। उन लोगों ने इसे 10 साल तक बड़ा किया, सिर्फ इसलिए कि बाद में इसे अपने मकसद के लिए यूज कर सके, और अब जब ये अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर सकी तो इसलिए उसने इसे मार डालना चाहा। अब वो जियान के लिए काम करने को तैयार है, जिस पर जियान उसे कहता है कि पहले तुम्हारे जख्म ठीक हो जाने दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां जीनो और शिहा प्रिंसेस को ज़ूकाई तक ले आए थे, क्योंकि ज़ूकाई ने कहा था कि एल्डर्स ने उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी है प्रेगनेंसी की वजह से, इसलिए वो कमरे में बैठकर बोर होती होगी। जहां वो मिली को बीस्ट क्लैन का खूबसूरत सा नजारा दिखा रहा था, लेकिन मिली को तो अभी भी दाजी स्टेट की पड़ी थी कि पता नहीं ये 3 महीने कब खत्म होंगे। ज़ूकाई उसका ध्यान बटाने के लिए बोला कि मैंने सुना है तुमने मेरे लिए गिफ्ट लिया है, जरा दिखाओ तो। जब मिली ने दिखाया तो उसमें दोबारा से उसी प्लांट का परफ्यूम होता है, जिससे वो अपने एनिमल फॉर्म में आ जाता। यहाँ तो उस स्मेल से ज़ूकाई टोटली मिली के वश में हो जाता है और वो उसे कहती है कि सुबह होते ही तुम महल में सबको ये बात बता दो कि मेरा मिसकैरेज हो गया है, और हाँ तुम मुझे 3 महीने से पहले ही अपने दाजी स्टेट भेज दो। जिस पर ज़ूकाई खुद पर कंट्रोल करते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम कम से कम मुझे 3 महीने का वक्त तो दो, उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। दूसरी तरफ शिहा और जीनो को भी एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया था, जहां हम देखते हैं कि जीनो की फीलिंग्स शिहा के लिए बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने पॉइजन हैंड्स की वजह से उससे दूर रहना चाहता था। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहां बादलों को देखकर शिहा बोली कि राजकुमारी वो देखो, मुझे तो वो बादल बिल्कुल लेग पीस की तरह लग रहे हैं। जिसे देखते ही उसे तो जीनो की याद आने लगी और उसे समझ भी नहीं आती कि आखिर वो मुझे याद क्यों आ रहा है, जबकि मैं तो उससे नफरत करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ ज़ूकाई मेडिटेशन कर रहा होता है और उसे कल रात वाली मिली की बातें याद आ रही थी, जहाँ उसने कहा था कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, ना ही मेरे दिल में कभी तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे 3 महीने से पहले ही भेज दो। जिसके बाद वो फौरन से गुस्से में मिली के पास आते हुए कहता है कि चाहे तुम मुझे माफ करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लॉयल होने को एक दफा दोबारा ट्राई करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ जंगल चलोगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पहले तो जियोंग ने मना कर दिया। वो कहती है कि ये अब कौन सी नई चाल है, लेकिन बाद में उसके दिल ने कहा कि मुझे जियोंग के साथ जाना चाहिए। इसके बाद दाजी स्टेट में जनरल माँ को दिखाया गया, जिसकी बात का कोई यकीन ही नहीं कर रहा होता। वो समझ रहे थे कि शायद ये प्रिंसेस को ढूंढने में नाकाम हो गया है, इसलिए इस तरह के बहाने बना रहा है। यहाँ जंगल
में लाने के बाद जियोंग उसे यकीन दिलाता है कि चाहे मेरी आइडेंटिटी चेंज हो गई पर मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहा। और वो बोली कि क्या फायदा, क्या तुम यहाँ से भागने में मेरा साथ दे सकते हो? क्या तुम मुझे गारंटी देते हो कि तुम जुकाई को कुछ नहीं बताओगे? इससे पहले कि जियोंग कुछ बोल पाता, यहाँ उन दोनों पर अटैक हो जाता है, जिस पर जियोंग ने मिली की जान फौरन से बचा ली। वो लड़की भी वहाँ से भाग जाती है पर जियोंग को एक नीडल पिंच हुई जो कि जहरीली थी। साथ ही वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा, जो देखकर मिली फौरन उसके हाथ से जहर निकालने की कोशिश करती है। नेक्स्ट सीन में उसे महल लाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि जहर तो इसकी बॉडी से निकल चुका, लेकिन इसके पुराने कुछ जख्मों की वजह से अभी तक ये होश में नहीं आ रहा। इस पर मिली को कुछ समझ नहीं आती कि आखिर जियोंग के कौन से पुराने जख्म हो सकते हैं। मुझे तो वो हमेशा हेल्दी ही लगा। खैर यहाँ एल्डर ची भी पहुंच आया, जिसे मिली की ज्यादा फिक्र थी। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, जिसके बारे में वो पूछने लगा। मिली को भी देखकर आइडिया आया कि यही एक मौका है, मिस कैरेज का बहाना मार लो, जिसके बाद वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। बेचारे एल्डर ची को तो बहुत ज्यादा दुख होता है, जिस पर मिली ने डॉक्टर को बताया कि आप इन्हें इनके रूम में ले जाकर इनका ख्याल रखो। दूसरी तरफ जिन पॉइजन मास्टर को बताती है कि मैं प्रिंसेस को मारने में फेल हो गई, यानी कि अटैक करने वाली लड़की जिन थी। इसके बाद मिली जियोंग के पास बैठी उसका ख्याल रख रही होती है, जबकि जियोंग को अपने ख्वाब में नजर आ रहा था कि मिली को उसी असैसन ने पकड़ रखा है। वो उसकी भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, लेकिन इसके बावजूद भी उस लड़की ने मिली को मार डाला। ये देखकर जियोंग फौरन से उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे कहता है कि प्लीज अभी मुझे छोड़कर मत जाओ, अभी तक तो मैंने तुम्हें अपनी दिल की बात भी नहीं बताई। मिली भी उसे देख रही थी कि शायद जियोंग कोई बुरा ख्वाब देख रहा है, और तभी जियोंग उसे नींद में ही कहता है कि मिली मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पहले तो वो सुनकर हैरान हुई, मगर बाद में उसे खुशी होती है। दिल ही दिल में कहने लगी कि फाइनली जियोंग भी वैसा ही फील करता है जैसा मैं उसके लिए फील करती हूँ। एंड टाइम पर यहाँ शिहा और जिनो जियोंग के लिए मेडिसिन ले आए थे, जहाँ जिनो कहता है कि राजकुमारी मैं अभी से राजकुमार के रूम में ले जाता हूँ, क्योंकि जियोंग का ऐसे आपके रूम में रहना अच्छी बात नहीं। जिस पर वो बोली कि बिल्कुल भी नहीं, अपने राजकुमार को जाकर बता दो कि जियोंग ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं खुद ही उसके पास रहकर उसका ख्याल रखूंगी। जबकि जिनो को तो फिक्र हो रही थी कि रात होने वाली है, राजकुमार अपने नाइट फॉर्म में आते ही होंगे और इस तरह तो मिली को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन सूरज ढलने के बाद भी जुकाई अपने नाइट फॉर्म में नहीं आया, जो जिनो के लिए तो बड़ी अजीब बात थी। नेक्स्ट सीन में रात के टाइम जब जुकाई को होश आता है तो वो भी अपना ये वाला फॉर्म देखकर हैरान था, साथ ही साथ उसे मिली पर प्यार आ रहा होता है। तभी जिनो उसे लेने के लिए पहुंच आया। नेक्स्ट सीन में जब वो अपने रूम में आता है तो उसे अपनी वीक बॉडी की वजह से पता चल गया कि उसकी बॉडी में होली पर्ल तो नहीं आई, क्योंकि वो तो इसकी बॉडी में सिर्फ लव किस से ही आ सकती है। हाँ, लेकिन मिली ने अपने मुंह का इस्तेमाल करके उसके हाथ में से जहर निकाला था, शायद इसी वजह से वो आज अपनी नाइट फॉर्म में नहीं आया। इससे वो ये तो जान गया कि मिली ही उसकी लाइफ सेवर है, पर यह असर कब तक रहने वाला है ये अभी तक वो नहीं जानता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ जियोंग मिली से कह रहा था कि मैं तुम्हें बहुत पहले से लाइक करता हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें ये बात कहने की हिम्मत नहीं हुई। इस पर मिली बोली कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, पर हम दोनों तो अलग दुनिया से हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होगा। जियोंग उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला कि तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं, और साथ ही उसे किस करने लगा। तभी हम देखते हैं कि शिहा मिली को जगाने के लिए आती है, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ उसका एक ख्वाब था। जियोंग को यहाँ पर ना देखकर वो उसके बारे में पूछने लगी, जिस पर शिहा ने बताया कि आप फिक्र मत करो, अब वो काफी बेटर हैं। खैर थोड़ी ही देर में यहाँ जियोंग आ गया था, जिसे देखकर मिली बोली कि तुम जख्मी हो, इसके बावजूद भी तुम इधर उधर फिर रहे हो। यहाँ बातों ही बातों में वो जियोंग से जानना चाह रही थी कि क्या तुम्हें वो सब कुछ याद है जो तुमने कल रात को कहा, पर जियोंग को तो कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, जिस पर मिली को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। गुस्से में वो जियोंग को अपने रूम से जाने के लिए कहती है। उस बेचारे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो इसके रूम से चला गया तब भी मिली को गुस्सा आ रहा था कि ये ऐसे कैसे कर सकता है, इसे कुछ याद क्यों नहीं। नेक्स्ट सीन में जियान हेटोंग के पास गया था, उसे कहता है कि तुम मुझे मास्टर कहकर बुलाओ, आज से मैं तुम्हारा नया मास्टर हूँ। लेकिन हेटोंग बोली कि नहीं, तुम मुझे जो टास्क दोगे मैं उसे कंप्लीट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज के बाद मैं किसी को भी अपना मास्टर नहीं बनाऊंगी। ये बात जियान को गुस्सा दिला देती है, वो उसे सोचने के लिए टाइम देकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ बेचारा जुकाई परेशान हो
हो रहा था कि अब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि राजकुमारी मेरे साथ ऐसे पेश आ रही है। इस पर जिनो ने बताया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बेहोशी की हालत में कुछ ऐसा कह दिया हो जिसकी वजह से उसे हर्ट हुआ हो। जो सुनकर तो वो फौरन से मिली के पास जाने लगा कि फिर तो मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। उसके जाते ही मिली जिनो के पास आती है जियोंग के बारे में पूछने के लिए, जिस पर वो बोला कि वो तो अभी अभी आपसे मिलने के लिए गया था। ये सुनकर वो खुश होकर फौरन से अपने रूम की तरफ भागते हुए आने लगी, जबकि साथ ही साथ वो कल रात वाले सीन के बारे में सोच रही थी। उधर जियोंग को भी शिहा ने यही बताया कि राजकुमारी तो आपसे ही मिलने के लिए गई थी। फिर दोनों ही एक दूसरे को ढूंढने के लिए एक दूसरे की तरफ भाग रहे थे। फाइनली जब दोनों एक दूसरे के सामने आ गए थे तो जियोंग उससे माफी मांगता है कि मैं नहीं जानता मैंने कल रात को क्या कह दिया होगा, पर अगर मैंने आपको हर्ट किया तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मिली को तो ये सुनकर गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हें वाकई ही नहीं याद कि कल रात तुमने क्या कहा था। चलो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। जो कहते साथ ही उसने जियोंग को किस कर दिया। कहती है कि कल रात तुमने कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो। मैं भी मजीद अपने दिल की बात नहीं छुपा सकती। हाँ, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। जियोंग तो यहाँ पर ब्लश कर रहा था और मिली उससे पूछने लगी कि क्या तुम अपनी बाकी की लाइफ मेरे साथ लॉयल होकर गुजारने के लिए तैयार हो। जियोंग भी उसे इसके लिए हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन में दोनों खुशी खुशी से अपने रूम की तरफ जा रहे थे, जैसे ये सब कुछ सिर्फ एक सपना हो। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।